चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएं तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम आवाज उठा रहे हैं दहेज प्रथा के खिलाफ। 21वीं सदी में भी ये कुप्रथा समाज का एक हिस्सा है। दहेज के खिलाफ चलने वाली उन जन जागरूकता मुहिम में उस वक्त वो मुहिम बेरंग हो जाती है जब कोई मासूम दहेज प्रताड़ना के चलते अपनी जिंदगी को अलविदा कह देती है। शादी के नाम पर दहेज की मांग को कानून हर लिहाज से गलत ठहराता है और दहेज मांगने वालों को कड़ी सजा भी दी जाती है, लेकिन फिर भी दहेज का प्रचलन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। कभी लग्न की रस्मों में तो कभी फेरों से पहले बेटी के पिता से ऐसी मांगे कर ली जाती हैं जो पूरा करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनकी आर्थिक स्थिति के बस में नहीं होता है। यह सिलसिला यही नहीं थमता। शादी के बाद भी कई बेटियों को उनके ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए या तो ताने या मारपीट जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामले शिकायत नहीं होने के चलते दब जाते हैं। ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है। ऐसे दहेज के लालचियों के खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई कर सके, इसके लिए जरूरी है पीड़ित परिवार आगे आकर शिकायत करे, सहकर इस चीज को बढ़ावा ना दे। तो इंडिया न्यूज इस हफ्ते लगातार मुहिम चला रहा है दहेज लोभियों के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, कि किस तरह से हर घंटे एक महिला दहेज प्रताड़ना के चलते या तो अपनी जान गंवा देती है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दहेज लोभियों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि जागरूकता हो, लोगों को ये पता हो कि दहेज देना और दहेज मांगना कानूनन अपराध है। दहेज की बलि चढ़ती है हर घंटे एक बेटी। दहेज के खिलाफ इंडिया न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी है। तो आप भी हमें कॉल करिए और दहेज के खिलाफ हल्ला बोलिए और अपना एक्सपीरियंस भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी परेशानी से गुजर रही हैं तो आप हमें कॉल लगाइए और बताइए कि क्या दहेज के लोभियों को किस तरह से सजा देनी चाहिए और किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि कोई दहेज मांगने के बारे में सोच भी ना सके और बेटियों को दहेज के लिए कभी कोई प्रताड़ित ना करे। तो दहेज प्रथा समाज में एक कलंक की तरह है और एनसीआरबी के आंकड़ों की भी अगर माने तो हर घंटे एक महिला दहेज के नाम पर या तो खुद को खत्म कर देती है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और कई ऐसे मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं और कई ऐसे मामले हैं जहां पर पीड़ित परिवार खुद खुलकर सामने आता है और दहेज के खिलाफ आवाज मुखर करता है। कई बार दहेज के ये लोभी, इनका लोभ कभी शांत नहीं हो सकता। शादी के बाद भी, शादी के कई सालों बाद भी दहेज के ये लोभी लगातार, इनकी जो लालच है, इनकी जो लालसा है दहेज के लिए, वो बढ़ती ही चली जाती है। और ये दहेज जिसकी वजह से हर साल हजारों बेटियां या तो अपनी जान गंवा देती हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए जैसे कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या इनका असर समाज में नजर आ रहा है? कानून है लेकिन जब तक समाज नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां यूं ही दहेज की बलि चढ़ती रहेगी। कई बार घर के दरवाजे पर पहुंची बारात भी दहेज की वजह से वापस चली जाती हैं। बेटियों के हाथों में लगी मेहंदी भी उतर जाती है, लेकिन दहेज लोभियों का लालच कभी खत्म नहीं होता। कई बार शादी के मंडप में भी दहेज लोभी लड़की के पिता से इस तरह से मांग कर लेते हैं कि वो या तो उनकी मांग को पूरा करने में अक्षम होते हैं या फिर कुछ भी करके कर्ज लेकर वो दहेज लोभियों को उनकी जो मांगे होती है उसे पूरा कर देते हैं और इससे उनका वो लालच बढ़ता ही चला जाता है और इसका खामियाजा हर बार बेटियों को उठाना पड़ता है।
कई बार लाज शर्म के मारे बेटियां ये बात अपने परिवार को बता भी नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिता ने किस तरह से उनके दहेज के लिए एक एक पैसे जोड़े थे, और इस वजह से वो या तो अपनी जिंदगी खत्म कर देती हैं या फिर मजबूरन उन्हें उसी परिवार में रहना पड़ता है। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से बलदेव सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे दहेज लोभियों के खिलाफ? ये कहना चाहूंगा कि आज दहेज लोभी 2%, बाकी सारे झूठे केस हैं। कहानी कुछ और होती है, उसको बनाया दहेज लोभ। आप ये बताओ, 10 साल बाद में कोई हत्या होती है, 10 साल पहले दहेज 10 साल बाद में मांगेंगे वो, पर वो आधे झूठे हैं, आपको भी पता है भी आधे ये झूठे होते हैं। और आज की जो लड़कियां हैं वो इस चीज को सहन ही नहीं करेंगे। आप देखो, पीछे से वो मणिपुर के अंदर हुआ है, वो गए थे हनीमून बनाने, वहां उसने कर दिया। आज कितनी हम कहते हैं लड़कों के ऊपर या उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं लड़कियां, आज कितनी वो अपने हस्बैंड को वो मरवा रही हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में आपने वो लगाया है? आज जो है बाप भी जाके पहले ये कहता है आप मैं इतना हुआ जी है, और वो उस चीज पर खड़े नहीं उतरते, बाद में उनकी आपसी में वो होती है। क्यों कहते वो पहले ये कहे कि मेरे पास कुछ नहीं, खाली लड़की है, वो पहले बढ़ा के आ जाता है कि भाई मैं लड़की को वो कर दूं और अपने समाज में, और बाद में वो उसके आगे लड़के और लड़की की नहीं बनती तो वो झगड़ा होता है और उसको बाद में दहेज का रूप दिया जाता है। तो ये कई चीजें हैं मैडम, अगर इसको वो सही मायने में इसकी तहकीकात करी जाए तो आपको 2% केस मिलेंगे ऐसे। आप ये कह रहे हो अभी हर रोज हर घंटे में एक लेडीज इस दहेज के कारण मरती है, कतई नहीं मरती। आप अगर इसकी सही इंक्वायरी करवाओ आपको पता लग जाएगा। और एक और कहना चाहूंगा कि कल हुड्डा साहब ने कहा बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी सब जगह, तो ये SYL का मुद्दा, तो हुड्डा साहब से कोई पूछने वाला हो भी SYL नहर का पहले आपकी सरकार में भी सरकार ठीक है, बिल्कुल बलदेव जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं कैथल का, जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, इस पूरे हफ्ते इंडिया न्यूज हरियाणा मुहिम चला रहा है दहेज लोभियों के खिलाफ। लगातार हमारे पास कॉल्स भी आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, जो बता रहे हैं कि किस तरह से दहेज समाज में एक कुरीति के तौर पर बढ़ता ही चला जा रहा है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां बेटियां चांद तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर अभी भी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस वजह से जब बेटियों के लिए यह प्रताड़ना असहनीय हो जाती है, फिर या तो वो अपनी जान दे देती हैं या फिर उनकी जान ले ली जाती है। देखिए अपूर्वा, जो दहेज प्रथा है ये एक पुरानी रीति रिवाज हम कह सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में एक पिता अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य के अनुसार इतना ताकि उसका जो जीवन है अगर उसे चलाना पड़ जाए अकेले, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ हो, तो उसके हिसाब से वो दान दहेज देता था। लेकिन अब ये दहेज के जो लोभी हैं उन्होंने एक ऐसी प्रथा बना दी है, हम प्रथा नहीं हम कुप्रथा कह सकते हैं इसको, एक ऐसी कुप्रथा बना दी है जो ये कह सकते हैं उनका जो लालच है वो बिल्कुल घटता ही नहीं है। इस वक्त अगर दहेज के मामलों की बात करूं तो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं कि एक बेटी की शादी होती है तो उसके साथ एक दूसरी बेटी की शादी कर दी जाती है और साथ साथ 2 बेटियां एक ही घर में चली जाती है। लेकिन जिस तरह से दान दहेज दिया जाता है तो दहेज के लोभी क्या करते हैं कि उन बेटियों को तंग करना शुरू कर देते हैं। पहले एक लड़की को अपने घर बिठाते हैं, फिर दूसरी लड़की को उसके घर बिठाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है
कि वो जो पिता है उसके लिए जो उसका सामर्थ्य है वो जवाब दे देता है और वो लड़कियां घर बैठ जाती है। इस तरह के हजारों मामले, लाखों मामले हम कह सकते हैं कि कोर्ट में लंबित है। लेकिन जो दहेज लोभी है, एक मुहिम सरकार की तरफ, जैसा कि आपने बताया कि मुहिम चलाने की जरूरत जरूर है, लेकिन मुहिम के साथ साथ दहेज के जो लोभी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत है। क्योंकि अपूर्वा, कानून अपना जो कानून है इतना लचीला है, वो दहेज के लोभी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से या पुलिस को घूस देकर या जो लंबित मामले हैं उनकी देरी होने की वजह से वो बच जाते हैं। और कहीं ना कहीं कानून में एक चीज और है, जो दहेज के लोभियों के लिए जो कानून है या जो मामले चलते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह करने चाहिए। क्योंकि कई बार तो ये होता है कि मामले कोर्ट में लंबित रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन वो बेटियां ही इतनी तंग आ जाती है, ना तो उनके पिता जो है उस कोर्ट के जो खर्चा है वो वहन कर सकता, और वो बेटियां ही दहेज के लोभियों की जो है बलि चढ़ जाती है। बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि कई बार यही कारण सामने आता है कि बेटियों के लिए जब ये पूरी प्रताड़ना असहनीय हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा है कि उन्होंने किस तरह से दिन रात एक एक करके उनकी शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए और फिर दहेज देने के लिए किस तरह से पैसे इकट्ठा किए हैं। तो एक लाज लज्जा भी होती है, एक जिम्मेदारी का भी एहसास बेटियों को हो जाता है। फिर वो इन तमाम चीजों को अपने परिवार में बताती भी नहीं, और कहीं ना कहीं हम इसे गलत भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उस बेटी की मजबूरी भी होती है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है वीरेंद्र, आज के जमाने में खासतौर पर बेटियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, कि बेटियां खुद पर ही निर्भर हों, किसी तीसरे शख्स या किसी दूसरे शख्स पर वो डिपेंड ना हो अपनी जरूरतों के लिए। देखिए अपूर्वा, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि बेटियों को डिपेंडेंट बनाया जाए। पहले तो एक माता पिता जो है अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको पढ़ाते लिखाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तालीम है अपनी बेटी को दी जाए, और कोशिश ये भी करते हैं कि वो नौकरी लग जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है, अगर बेटी नौकरी लग जाती है फिर या ज़्यादा पढ़ जाती है तो पिता ये भी सोचता है कि कहीं ना कहीं लड़की के लिए एक अच्छा घर बार देखा जाए, और अगर वो अच्छा घर बार देखता है तो जो सामने वाले हैं दहेज के जो लोभी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और एक पिता ये सोचता है कि चलो उसकी बेटी सुखी रहेगी, वो एक बार दे भी देता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जो पहली बार मांगने में संकोच नहीं करते वो बार बार मांगने में भी संकोच नहीं करते, और वो बार बार मांगते ही रहते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अपूर्वा एक चीज है, वो अकेली उस बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, उस बेटी की जिंदगी नरक नहीं होती, वहां पर उस माता पिता की जिंदगी में नरक हो जाती है। और अगर उस बेटी को कहीं बच्चे हो जाए तो उन बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि दहेज के लोभियों के लिए इंसानी जान की कीमत, अपने बच्चों की कीमत कोई नहीं है। उनके लिए सिर्फ पैसा, गाड़ी या फिर दहेज का जो लालच में जो सामान मांगते हैं वही सब कुछ होता है। उनके लिए इंसानी जिंदगी की वो कीमत नहीं होती। उनके लिए चाहे वो बेटी या उनके बच्चे या फिर उस लड़की के माता पिता आत्महत्या करें या फिर दर दर भटकते रहे, उनके लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां 21वीं सदी का ये भारत एक उभरती महाशक्ति के तौर पर है, जहां महिलाएं वैज्ञानिक बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, चांद तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी समाज का एक तबका अभी भी ऐसा है जो दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित कर रहा है। दहेज लोभियों का जो लालच है, जो लोभ है, वो लगातार और हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और इस वजह से हर घंटे एक बेटी की जान चली जाती है। कई बार दरवाजे पर पहुंची बारात भी वापस लौट जाती है, क्योंकि लड़की के पिता लड़के वालों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाते हैं या उनसे देरी हो जाती है। इस वजह से भी कई बार लड़कियों की जो बारात है वो वापस चली जाती है, और इस वजह से अब माँ बाप डरने लगे हैं कि अगर हमारी बेटी होगी तो हम फिर किस तरह से उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, और फिर शादी के बाद अगर उसकी स्थिति नहीं सुधरी, अगर उसके शादी के बाद भी अगर दहेज लोभियों का जो लालच है वो अगर नहीं रुका तो फिर हम क्या करेंगे। और इस वजह से कई बार हम कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले भी देखते हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो दहेज के लिए आखिर बेटियों की बलि कब तक चढ़ाई जाएगी, ये सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा आज हर उस जिम्मेदार से पूछ रहा है जिसकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से समाज से दहेज की कुप्रथा को खत्म किया जाए। और हमारे साथ हमारी अगली कॉलर शशि खुराना पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगी दहेज लोभियों के खिलाफ?
हाँ जी मैम, मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। मुझे वीआरएस लेना पड़ा। मेरे से ये गलती हो गई कि मेरे पास थोड़ी प्रॉपर्टी थी, वो मेरे हस्बैंड के नाम नहीं की और दहेज भी मांगते थे। आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई बेटी की, और बेटा मेरा अनमैरिड है। वो वकील बना बीकॉम करने के बाद, इसीलिए कि मैं मेरी माँ जैसी और औरतों को न्याय दिला सकूं। अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डेथ से 1 हफ्ता पहले उन्होंने मेरे से तलाक ले लिया जबरदस्ती। मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं पता मेरा तलाक कैसे हुआ। मैंने डिफेंड भी किया, जॉब भी छोड़ी, लेकिन मेरा तलाक हो गया। मैं उस जज को सजा दिलाना चाहती हूँ। उस जज का नाम सुगर। उस जज ने 5 करोड़ रुपया दिया, ऐसा मेरे पति का कहना था। और उनका ये कहना था कि मैं तेरे से तलाक लेके मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे उनके हाथ तलाक पेपर गए, वो बीमार हो गए और उनकी विदिन वीक डेथ हो गई। हमने उनका इलाज करवाया। अगर वो जज मैडम मुझे न्याय दे देती, मैं तलाक नहीं देना चाहती थी। मैंने डिफेंड भी किया, वकीलों को फीस भी दी, कितना कुछ किया, तो आज मेरे पति जिंदा होते और उनको अकल आती होती। बिल्कुल शशि जी, देखिए जी, ना ही मैंने मेरी बेटी को दहेज में 1 रुपया दिया, क्योंकि वो लड़के वाले बहुत अच्छे। ऐसा ही मैं भी करूँ, मैं भी मेरे बेटे की शादी में 1 रुपया ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शशि जी हमें कॉल करने के लिए और अपना अनुभव, अपनी परेशानी हमें बताने के लिए। तो दहेज का ये श्राप समाज से खत्म करना भी समाज की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता में डालते हैं कि जब कार्रवाई हो रही है तो फिर इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। तो आज जहां हमारे देश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर ख्याति लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे दहेज लोभियों के खिलाफ? हेलो जी जी जी, बताइए। हाँ, के खिलाफ आप सरकार की तरफ। ख्यातिलाल जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है आप शायद नेटवर्क एरिया में नहीं हैं। आप दोबारा हमें कॉल करिए नेटवर्क एरिया में आके, और बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, भारत में दहेज को रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961, आईपीसी की धारा 498A, जिसमें ससुराल में उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं केस कर सकती हैं, एफआईआर कर सकती हैं। आईपीसी की धारा 304B, दहेज हत्या के खिलाफ कानून। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन कानूनों से या तो अनजान है या उन्हें ये मजाक लगता है। उन्हें लगता है कि कानून उनका क्या ही बिगाड़ लेगा, और ऐसी हर दिन कई बेटियों की कहानी हमारे सामने आती हैं जिन्हें दहेज के लालच में जला दिया जाता है, जिनकी हत्या कर दी जाती है, या फिर बेटियां जब खुद इस प्रताड़ना से परेशान हो जाती हैं और उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो वो फिर अपनी खुद जिंदगी खत्म कर लेती हैं। और अगर आंकड़ों की हम बात करें तो देखिए, हर घंटे एक मौत होती है, हर 1 घंटे एक महिला की दहेज की वजह से हत्या होती है, हर 4 घंटे में एक नवविवाहित आत्महत्या करती है, और हर दिन औसतन 20 से अधिक बेटियां दहेज की बलि चढ़ाई जाती हैं। और अगर हम बात करें इन आंकड़ों की तो ये सिर्फ कागजों में दर्ज मामले हैं। ऐसे इससे दोगुने मामले इससे भी ज्यादा भयावह हैं, क्योंकि कई मामले पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें कानूनों के बारे में पता ही नहीं है कि अगर उनके साथ इस तरह की प्रताड़ना हो रही है तो वो कानून की मदद ले सकते हैं। और कई बार कानून की लचर व्यवस्था भी इन मामलों में हमें सामने देखने को मिलती है।
तो देखिए, ये 21वीं सदी का भारत है और भारत एक उभरती महाशक्ति के तौर पर है। और हमारे अगले कॉलर हैं पानीपत से अंकित। अंकित, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे दहेज लोभियों के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो सबसे अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं रहे लोग दहेज नहीं लेंगे तो इस समाज के लिए अच्छा रहेगा, एक परिवार के अच्छा रहेगा और संदेश भी अच्छा जाएगा कि हाँ भाई, मैंने बहुत सी शादियाँ देखी है जिसमें लड़के वाले और लड़के हैं जो सिर्फ 1 रुपये में शादी करते हैं और शादी ब्याह में 1 ही रुपये लेते हैं। वो उसे देख के अच्छा लगता है, पढ़ के अच्छा लगता है और जान के अच्छा लगता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी नौजवान हैं, जो नए लड़के हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो वो ऐसा काम करे जैसे अच्छा संदेश जाए समाज में और लोगों को भी सुनने में अच्छा लगे, और ताकि जो एक कुप्रथा है हमारे समाज में जो दहेज की, उसको खत्म किया जा सके। मैम बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और देखिए, ऐसे युवाओं की हमारे समाज को ज़रूरत है जो ये समझे कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, और अगर हम अपने घर किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं पत्नी बनाकर, बहू बनाकर, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। और दहेज के लिए किसी भी बेटी को परेशान करना सरासर गलत है। तो ऐसे युवाओं की हमारे भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है। तो आखिर दहेज के लिए बेटियों की बलि कब तक चढ़ती रहेगी? सख्त नियमों का असर समाज में क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार मुहिम चला रहा है दहेज लोभियों के खिलाफ। बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है और ये बदलाव हमें हमारे घर से ही करना होगा कि बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें सिखाएं कि पत्नी, खासतौर पर बेटों को शिक्षित करने की जरूरत है कि पत्नी उनकी बराबरी की साथी है, कोई खरीदी गई संपत्ति नहीं। और हमारे अगले कॉलर हैं होशियार सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है भिवानी से। जी होशियार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे दहेज प्रथा के खिलाफ? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि समाज में बदलाव कैसे आए, और इसकी सबसे पहली जो शुरुआत है वो हमें हमारे खुद के घर से करनी होगी। हमें हमारे घर के बेटों को इतना शिक्षित बनाना होगा और इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी भी देनी होगी कि अगर वो किसी युवती से शादी कर रहे हैं तो वो पत्नी उसकी बराबरी की साथी है। और हमारे अगले कॉलर हैं रोहतक से जिले सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे दहेज के कुप्रथा के बारे में? वैसे दहेज समाज में एक अभिशाप है। बेटियां देवी का रूप है। हम जब रिश्ता कायम करते हैं तो कई बार जो है वो खुलेआम जो है दहेज के लिए मांग कर देते हैं जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि उस टाइम नहीं बोलते, बहुत अच्छे संबंध बनाने की कहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको किसी प्रकार का बहाना करके और उनको प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। देवी को अगर प्रताड़ित करते हैं तो समझो उनका एक किस्म से समाज में अंत आ गया है। हमें कभी भी दहेज की तरफ, पैसे की तरफ, लालच की नहीं बढ़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे परिवार में सुख शांति हो। बिल्कुल बिल्कुल जिले सिंह जी, समाज में सुधार तभी होगा जब हम खुद को बदलेंगे, अपने परिवार की सोच बदलेंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश के तमाम